अस्सलाम वालेकुम। हम आज का अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। वो आज का लेक्चर जो है वो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग पे होगा कि हमने कैसे प्रोडक्ट हंट करना है, कैसे हमने अपना प्रोडक्ट ढूंढना है। कोई भी क्लाइंट अगर आपसे बोलेगा कि आप मेरा प्रोडक्ट हंट कर दे तो आप कैसे करेंगे। तो वो मैं आपको कुछ कुछ 10 to 11 उसके टर्म्स और कंडीशंस होते हैं। अगर प्रोडक्ट उस टर्म्स और कंडीशन से मैच हो गया तो हम वो प्रोडक्ट लॉन्च कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम वो प्रोडक्ट नहीं अप्रूव करेंगे। ठीक है। हमने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, हमने करंट जो मार्केट ट्रेंड है हमारा, हमने वो चेक करना है कि हमारे करंट मार्केट में क्या चीज़ अच्छी जा रही है। ठीक है। पहले तो हमने ना कीवर्ड उसका सर्च करना है। अगर हमने लेमन स्क्वीज़र करना है तो हमने लेमन स्क्वीज़र का कीवर्ड, शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं, तो हमने शॉर्ट कीवर्ड उसका ढूंढना है। अगर लेमन स्क्वीज़र है तो हमने लेमन स्क्वीज़र मतलब हमने अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड ही सर्च करना है। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ मैं किचन गैजेट्स में जाऊँ तो मैं लेमन स्क्वीज़र लूँगी। ठीक है। हमने वो चीज़ें चेक करनी है जो कि हाई सेल क्रिएट कर सकती है। ऐसे प्रोडक्ट्स उठाने हैं हमने जो कि हमारे लिए हाई सेल्स क्रिएट कर सकता है। जो हम अगर लॉन्च करें उस प्रोडक्ट को तो हमें कोई प्रॉफिट मार्जिन, हमें उससे प्रॉफिट आए, तो हमने ऐसे प्रोडक्ट उठाना है। और जो आइटम की प्राइस जो है ना वो होनी चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए लेस देन $20। बहुत ज़्यादा बल्कि प्रोडक्ट्स नहीं उठाने हमने, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं उठाने, लार्ज प्रोडक्ट्स नहीं उठाने, क्योंकि अगर हम ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड तो ज़्यादा होगी मार्केट में, लेकिन हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अगर इतनी इन्वेस्टमेंट होगी भी, चले हम लॉन्च कर लेते हैं, उसका कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि हम छोटी प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। हम पहले छोटी प्रोडक्ट को लॉन्च करें, फिर उससे थोड़ा सा कमाएं। उसी में हम मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स चेक करें कि अगर कॉम्पिटिटर्स लग तोड़े हैं तो फिर हम वो प्रोडक्ट उठाते हैं। ठीक है। और अपना प्रोडक्ट मार्जिन भी रखना है हमने, 25 से 20% हमने अपना प्रोडक्ट मार्जिन रखना है। कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं तो हमने इतना देखना है कि हमें इतना प्रॉफिट इससे मिलेगा। ठीक है। अच्छा, फिर है कि हाउ टू डू प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग हम किस तरीके से करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग हम कुछ टूल्स की मदद से करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारे पास कुछ टूल्स है जो कि यूज़ करके हम प्रोडक्ट हंट करते हैं, उसका डेटा एस्टिमेट करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं। हम वो जो हमारे पास लेमन स्क्वीज़र्स अब पहले से जो मौजूद है, हम उसी लेमन स्क्वीज़र्स के एवेल्यूएशन करते हैं। हम चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है इसकी रेवेन्यू कितना है, रेटिंग कितनी है, वो कुछ है। मैं आपको टर्म्स और कंडीशंस जब 10 बताऊंगी तो आपको फिर आगे ख़ुद भी पता चल जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास जो है ये जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है। ज़्यादातर हमारे पास जंगल स्काउट और हीलियम 10 ही यूज़ होता है, वायरल लॉन्च ईक्रो ये नहीं यूज़ होता इतना। तो हमने ना जंगल स्काउट और हीलियम 10 बाय करना होता है कि ताकि हम अपना वो प्रोडक्ट हंटिंग ये सारा कुछ सीखें। मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये लूँगी। तो फिर आगे मैं जब उस पे काम करूँगी तो फिर मैं आपको प्रैक्टिकली उस पे शो करूँगी। ठीक है। फिर आपको जूम पे आना पड़ेगा क्योंकि ऐसे रिकॉर्डिंग मुझे थोड़ी मुश्किल होती है ना। अब क्योंकि मैं लेक्चर के साथ आपको पीछे अमेज़ॉन नहीं दिखा सकती, क्योंकि लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती, तो मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग करती हूँ आपकी ऐसे के लिए। तो फिर आपको जूम पे आना पड़ेगा थोड़ा, मैं आपको प्रैक्टिकल जब वर्क कराऊंगी ना। ठीक है। अच्छा, हाउ टू यूज़ द टूल्स फॉर प्रोडक्ट हंटिंग प्रैक्टिकल। हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है, तो हम यूएस का क्राइटेरिया पहले देखते हैं। ठीक है। यूएस का जो है वो है प्राइस है। ये बात अपने जहन में रखनी है कि हमने बल्कि प्रोडक्ट्स, महंगे प्रोडक्ट्स नहीं उठाने, लार्ज प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना, क्योंकि वो हमारे लिए फ़ायदामंद नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट्स को देखना है जो कि लेस देन $20 है, और उस प्रोडक्ट्स को हमने उठा के सेल करना है। ठीक है। हमने 20 से 25% मार्जिन अपने प्रॉफिट का रखना है, इससे कम मार्जिन नहीं रख सकते हम। अगर हम 19-18% मार्जिन, तो हमारे लिए फिर हम वो प्रोडक्ट्स उठाते नहीं हैं।
फिर हमारे पास है रेवेन्यू। रेवेन्यू है ना वो कीवर्ड फाइनलाइज। अब हमारे पास कीवर्ड तो फाइनलाइज हो गया, हमने कीवर्ड ढूंढ लिया कि अब हमने लेमन स्क्वीज़र को उठा के काम करना है, ठीक है। कीवर्ड हमने ढूंढ लिया है, हमने उस पर सर्च स्टार्ट कर लिया है। तो अब हम ना उस पर उसी लेमन स्क्वीज़र्स पे हमने जंगल स्काउट एक्सटेंशन जो है वो रन करनी है। जब हम वो एक्सटेंशन रन करेंगे तो हमें मैंने आपको एक तस्वीर भेजी है जंगल स्काउट की, तो वो उस पर सारे ऑप्शंस है, रेवेन्यू, रिव्यू, AMZ, FBM, ये सारा कुछ है। आपको मैं वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगी। तो वहाँ से हमने रेवेन्यू चेक करनी है कि हमारे पास 50% जो हमारे पास टॉप, हमने ना जब भी प्रोडक्ट उठाना है ना और जंगल स्काउट पे चेक करना है तो पहले टॉप 10 सेलर्स का देखना है। हमने नीचे वाले सेलर्स के पास हमने जाना ही नहीं है, हमने टॉप 5 और टॉप 10 वाले जो सेलर्स हैं ना, हमने इसका जो है वो डेटा एनालिसिस करना है। फिर आगे हम जाके अपना प्रोडक्ट उसी से करेंगे, ठीक है। और अगर 10 देखो हमारे पास 10 टर्म्स और कंडीशंस है, अगर अब 10 टर्म्स और कंडीशंस हमारे पास ये पूरे नहीं उतरे, अगर इसमें चले पहले और 7 जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, हमारा प्रोडक्ट अभी सही जा रहा है, हम जो है वो सही कर रहे हैं, 8वें पे आएंगे। अब 8वें पे चले आप रिव्यू को 8वें पे ले लें। अब 8वें पे अगर रिव्यू आ रहा है और रिव्यू आपके क्राइटेरिया से मैच नहीं हुआ तो आप वो प्रोडक्ट छोड़ देंगे। तो ये थोड़ा इतना मुश्किल तरीका नहीं है, एक दफ़ा हम स्टार्ट करेंगे तो वो फिर आसान होगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो है अब उसके ना जो हमने प्रोडक्ट उठाया उसका 50% जो है, लाइक 50% उसके वो प्रोडक्ट्स जो हमने सर्च पे निकाले हैं, जो हमारे पास सामने आए लेमन स्क्वीज़र्स, तो उनकी 50% जो है वो सिमिलर होनी चाहिए, सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए उनकी। बहुत ज़्यादा हम उस प्रोडक्ट्स में चेंजेस, थोड़े से बहुत प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। कि मतलब कि प्रोडक्ट की जो फंक्शनैलिटी है वो एक जैसी होनी चाहिए। अब लेमन स्क्वीज़र से हम लेमन ही स्क्वीज़ करेंगे ना, तो अगर ऐसे वाले प्रोडक्ट्स ठीक है, अगर डिफरेंट शेप्स में आ गए तो वो तो ठीक है, लेकिन उनकी सिमिलैरिटी होनी चाहिए, उनकी फंक्शन एक ही होना चाहिए, ठीक है। अगर अब हम टोडलर वुमेन किचन स्टफ़ में अगर जाएंगे ना, तो अगर टोडलर वाले स्टफ़ पे ना वो एक पेज पे ना हमें डिफरेंट स्टफ़ शो होगा ना, डिफरेंट टॉयज़ शो होंगे हमें, डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट शेप्स के, और हमें नहीं पता कि कौन से जो शेप है या कौन सा टॉय है वो कब आउटडेट हो जाए। तो हम टॉयज़ की तरफ भी नहीं जाते ज़्यादातर, हम वुमेन ब्यूटी मेकअप ये सारा कुछ इस तरफ नहीं जाते, क्योंकि इस तरफ ये स्किन का मामला है, तो इसमें ना फिर अमेज़ॉन वो प्रूफ्स मांगता है ना कि क्या ये ऑर्गेनिक है या कि क्या इससे कोई स्किन को हार्म तो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम टॉयज़ चेक भी कर रहे हैं तो हमने उसका ट्रेंड चेक करना है। ये ट्रेंड, रेवेन्यू, रिव्यू, प्राइस और हमें सर्च वॉल्यूम, ये सारा कुछ ना हमें ये टूल्स की मदद से पता लगता है। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर इजीली समझ आ जाएगा, ऐसे आपको थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा, हम फिर रिव्यू की बात करते हैं। जो टॉप 10 सेलर्स है ना, तो उनकी रिव्यूज़ जो है ना वो 3 to 4 के रिव्यूज़ जो है ना वो 1000 से ज़्यादा अगर हो, अगर टॉप 10 में 3-4 के रिव्यूज़ जो है 1000 से ज़्यादा हो, ठीक है। अगर 4 से ज़्यादा के रिव्यूज़ जो है वो 1000 से ज़्यादा हो गए तो उस प्रोडक्ट को छोड़ दें, क्योंकि फिर हम compete नहीं कर सकते। आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर 8 के ठीक है, 8 के ना आपने चेक करने हैं कि 8 के जो है वो इतने होने चाहिए कि आपका जो मतलब 1000 से कम होने चाहिए, कि ताकि आप उसके उनके साथ compete तो कर सकें। अगर आप 2 महीने बाद बस ये अमेज़ॉन ऑनलाइन स्टोर पे आ रहे हैं और आप अपना लेमन स्क्वीज़र लॉन्च कर रहे हैं, तो इतने रिव्यू सबके अगर ठीक है किसी के 200-300 हुए ना, तो अगर वो 2 महीने बाद चले 350 ही हो जाए, तो हम इतना compete तो उनके साथ कर सके ना। तो इसीलिए हम पहले से रिव्यूज़ चेक करते हैं कि रिव्यूज़ अगर इतने ज़्यादा लोगों के हुए तो फिर तो हमारे वाले को कोई प्रोडक्ट को कोई देखेगा भी नहीं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम जो एक से ज़्यादा मतलब 6 से ज़्यादा सेलर्स के 1000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हुए ना, तो हम तो चले अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया हमने ना, हमने उसको चेक नहीं किया, हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, लेकिन हमें फ़ायदा तो कोई नहीं पहुंचेगा ना।
तो अगर जब फ़ायदा ही नहीं पहुंच रहा तो हम पहले से ही चेक करते हैं। ये सारा कुछ इसीलिए हम चेक करते हैं प्रोडक्ट का, ताकि हमारे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में चल सके, उस पर अच्छी रेटिंग्स आ सके, उस पर अच्छा रिव्यू आ सके। ठीक है, फिर हम रिव्यू रेटिंग की बात करते हैं। रिव्यू रेटिंग जो है ना वो 70% का जो है 4.5 होना चाहिए। रिव्यू रेटिंग जो स्टार्स नहीं शो होते, जो कि 5 स्टार्स होते हैं, तो सब उसका जो है 4.5 होना चाहिए या 4 होना चाहिए मैक्सिमम। क्योंकि अगर नेगेटिव में उसकी रिव्यूज़ जाएंगे तो फिर वो प्रोडक्ट छोड़ दे, क्योंकि वो प्रोडक्ट पे फ़ायदे का नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास है ना सर्च वॉल्यूम। हमने सर्च वॉल्यूम चेक करनी है कि हमारे एग्जैक्ट अबव 3000 सर्च 3500 सर्च वॉल्यूम होनी चाहिए। कि हमारे जो हमने सर्च वॉल्यूम भी इसी टूल्स के थ्रू हम चेक करते हैं। हम वहाँ पर चेक करते हैं लेमन स्क्वीज़र, उसकी सर्च वॉल्यूम आती है। अगर 3500 से ऊपर है इसकी सर्च वॉल्यूम तो मतलब हाँ, कस्टमर्स इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं। और 35 से बिलो है तो फिर उसको छोड़ दे, क्योंकि फिर इसका मतलब यही है कि कस्टमर्स सर्च ही नहीं कर रहे इस चीज़ को, तो फिर ऐसी चीज़ को लॉन्च करने का फ़ायदा ही नहीं। ठीक है, अच्छा अच्छा रेवेन्यू कंसिस्टेंसी, मैंने तो वहाँ रेवेन्यू की बात कर दी, लेकिन रेवेन्यू कंसिस्टेंसी अब 1000 लाइक 10,000 से ऊपर होनी चाहिए। टॉप 10 की जो है वो ना 10,000 से ऊपर रेवेन्यू होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी अच्छा ये भी चेक करना है ना अपने के जो हमारे पास पहले से सेलर्स हैं ना टॉप 10, तो उस टॉप 10 में देखना है कि सबकी ना 500 से अबव सेल हो रही है या नहीं हो रही, ये चेक करना है। क्योंकि ये सारा कंपल्सरी है एक प्रोडक्ट हंट के लिए। और अगर चेक चले, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, बहुत मज़े की बात है, ये आपने बहुत गौर से चेक करना है। अगर वो प्रोडक्ट आपने जो हटाया है और एक कॉलम आता है जंगल स्काउट में जहाँ पर पता लगता है हमें कि ये प्रोडक्ट जो है ये कोई मतलब नॉर्मल ब्रांड सेल कर रहा है या अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है, AMZ होता है एक। तो अगर अमेज़ॉन जो है वो प्रोडक्ट 3 से ज़्यादा दफ़ा उस प्रोडक्ट के सामने AMZ 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 आ रहा है, तो 3 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो उस प्रोडक्ट को ना उठाए। क्योंकि अमेज़ॉन का तो अपना घर है। अमेज़ॉन तो अगर वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो अमेज़ॉन को तो FBA का कोई मसला ही नहीं, उसको तो इसका कोई मतलब टेंशन ही नहीं है ना। वो तो आराम से अपने आप को ट्रेंड में ला सकता है, अपने आप की रेटिंग ज़्यादा कर सकता है। वो तो अमेज़ॉन, क्योंकि अमेज़ॉन का तो अपना ही प्रोडक्ट है, अपना ही घर है, तो वो तो अपने प्रोडक्ट को ऑफ कोर्स आगे ही लेके आएगा। तो जहाँ पर 3 से ज़्यादा अमेज़ॉन का आया तो उस प्रोडक्ट को ना छेड़े, क्योंकि फिर अमेज़ॉन तो अपने आप को ही मतलब उधर तो हम compete कर ही नहीं पाएंगे अमेज़ॉन के साथ। तो चेक करें कि अगर 3 हो ना, 3 दफ़ा अमेज़ॉन सेल कर रहा है तो ठीक है, 3 से कम हो ठीक है। और जो है वो और ही ब्रांड्स खुद सेल कर रहे हैं तो फिर वो प्रोडक्ट उठाना चाहिए। अच्छा, कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है ना वो हमने इट शुड नॉट बी मोर देन 30K। 30,000 से ज़्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट हमारा नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर हमारे पास आता है और अच्छा नो ब्रांड डोमिनेशन। ऐसे नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट में कि एक ब्रांड है, अब वो इतना डोमिनेंट हो गया है उस प्रोडक्ट में कि हम उसके साथ compete ही नहीं कर पा रहे, तो हमें वो प्रोडक्ट भी नहीं चेक करना चाहिए। अच्छा, फिर हमने ना वेरिएशंस की बात करनी है कि अगर एक प्रोडक्ट में वेरिएशंस आ रही है ना, अगर एक प्रोडक्ट में हमारे पास 4 से ज़्यादा वेरिएशंस आ रही है, अगर हम क्लोथिंग में चेक करें तो अगर क्लोथिंग में अभी हमारे पास स्मॉल साइज़, लार्ज साइज़, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल, 4 साइजेस होगी। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा कुछ हो गया कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, तो उस वेरिएशंस में भी ना जाए, क्योंकि फिर वहाँ पर ऐसे लाइक हमारे लिए वो मुश्किल इन अ सेंस कि देखिए अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो आप लॉन्च कर ले, लेकिन अगर हम US मार्केट में काम कर रहे हैं और हमें पहले पूछना है अपने क्लाइंट से कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, ताकि हम प्रोडक्ट उस रेंज में चेक कर सकें। और पहले तो प्रोडक्ट हमने छोटा ही ढूंढना है, इतना मतलब डायमेंशन भी उसकी छोटी होनी चाहिए, शेप भी उसका छोटा होना चाहिए, ताकि हम वो प्रोडक्ट थोड़ा चल सके, तो उसके बाद हम बेशक दूसरा ही प्रोडक्ट क्यों ना लॉन्च कर लें। अच्छा, वेरिएशन की मैं बात कर रही थी। वेरिएशन जो है ना, अगर कलर्स हमारे पास अब जी 18 कलर्स है एक स्वेटर में, हमने वो स्वेटर जी अगर हम लॉन्च कर रहे हैं 18 कलर्स है, हमने मतलब कलर्स तो हमने क्योंकि हमें तो कस्टमर्स का नहीं पता कि कस्टमर को कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, तो हमने 18 जो हमारे पास आइटम्स है
जो 18 डिफरेंट कलर्स में हमारे पास स्वेटर्स है, तो हमने 18 के 500 अलग-अलग बना के हमने अमेज़ॉन वेयर हाउस में भिजवा दिए, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, इससे बेहतर है ना कि हम एक ही प्रोडक्ट को 500 मतलब वो करें, ठीक है, 500 बनाएं, मैन्युफैक्चर करें और उसके अमेज़ॉन वेयर हाउस में भेजें, तो हमें वहाँ से फ़ायदा होगा। यहाँ पर तो हमारा, क्योंकि पर पीस पे अमेज़ॉन फिर चार्ज भी करता है, तो वो तो फिर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वो चार्ज फीस हो जाएगी अमेज़ॉन की तरफ से, और प्रोडक्ट्स भी हमारे काफ़ी मैन्युफैक्चर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो कंपैरिजन जब है तो ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाए, ज़्यादा ही बेहतर है। अच्छा, छोटे प्राइस मतलब छोटे कम प्राइस वाली प्रोडक्ट जो है उनकी तरफ जाए, उनको उठाए, क्योंकि हमारी फिर ब्लीडिंग भी कम होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी, और अगर रेवेन्यू अच्छा आया तो फिर तो फ़ायदा ही हो गया। अच्छा, हमारे पास गेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं। तो हमारे पास गेटेड प्रोडक्ट्स क्या है? गेटेड प्रोडक्ट्स ये है ना कि हमारे पास जो है वो अब अगर देखें ऑटोमोबाइल्स या कोई ऐसी चीज़ें ना, गाड़ियों की चीज़ें हो गई या कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई, तो इस केयर प्रोडक्ट्स की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ बेशक कंपटीशन लेस होती है, उसके सैलरीज भी कम होते हैं, उसके बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, अनगेट करवाना, और उसको फिर वो तरीके होते हैं ना, अनगेट करा कैसे अनगेट कराना है हमने, तो फिर उसमें जा जा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास प्रोडक्शन टाइम होता है, हमने मैक्सिमम ना अपना प्रोडक्शन टाइम जो है वो 15 से 25 दिन का रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमारा नहीं लेंथी होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले ले मैन्युफैक्चर में और फिर लॉन्च होने में, तो बेहतर है कि हमने 15 मिनिमम और 25 मैक्सिमम हमारे पास डेज होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हम फिर यूके की क्राइटेरिया की बात करते, तो यहाँ पर जो रिव्यूज़ है ना, टॉप 10 के जो है वो लेस देन 300 होने चाहिए। एक या दो के, अगर देखिए टॉप 10 में ना अगर एक या दो कस्टमर्स के जो है रिव्यूज़ वो 500 से ज़्यादा आगे, चले कोई बात नहीं, लेकिन 8 कस्टमर्स जो है ना उनके 300 से कम होने चाहिए, ताकि आप उन कस्टमर्स से compete कर सके। अच्छा, इसका यूके का सर्च वॉल्यूम जो है ना, कि कस्टमर्स ने कितना इस प्रोडक्ट को सर्च किया है, वो 1800 होना चाहिए, अबव 1800 होना चाहिए, ठीक है। प्राइस भी हमने लेनी है 18 पाउंड से लेकर 39 पाउंड तक, ठीक है। CPR गिव अवे हीलियम एंड JS मस्ट बी लेस देन 300। अच्छा, CPR गिव अवेज क्या होते हैं? CPR गिव अवेज ये होते हैं कि अमेज़ॉन हमें कहता है कि आपने अपने प्रोडक्ट्स के गिव अवे करने हैं, जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मैं तभी आपको ट्रेंडिंग पे करूँगा, तभी आपके मतलब जो है टॉप पे करूँगा, जब आप अपने 250 गिव अवेज करें, फ्री गिव अवेज मतलब फ्री प्रोडक्ट्स आप अपने भेजें, तो आप 250 मैक्सिमम करें, तो तभी मैं आपको जो है वो ट्रेंडिंग पे डालूँगा, ठीक है। रेवेन्यू कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, कि रेवेन्यूज़ कितने आए टॉप 10 सेलर्स के, हमने चेक करने हैं, वो जंगल स्काउट से चेक करने हैं। मैं इजीली आपको वो जो है वो पेज सामने ला के फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपको समझ आ जाएगी। पहले आप वो देख ले, फिर आप ये देख ले, ठीक है। फिर अबव 5000 जो है हमारे पास रेवेन्यू होनी चाहिए, इसकी कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि 5 सेलर्स के 5000 5000 5000 5000, 10 सेलर्स के 5000 5000 5000 कुछ के आने चाहिए, ठीक है। अगर कुछ के जो है वो, देखो मतलब सबके सेम होने चाहिए, अगर किसी का 3000 रेवेन्यू है तो दूसरे का 4000 होना चाहिए, तीसरे का 5000 6000 7000, मिसाल दे रही हूँ मैं आपको, कि मतलब कंसिस्टेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अभी किसी का 2000 है तो किसी का 19,000 है, तो यहाँ पर रेवेन्यू कंसिस्टेंट नहीं होगा। पिछले वाले में रेवेन्यू कंसिस्टेंट है, 2000 3000 4000 5000 6000 7000, यहाँ पर रेवेन्यू कंसिस्टेंस है, इसको ले ले, इस प्रोडक्ट को उठाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनकी जो सेल्स हो ना, कि ये प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है टॉप 10 सेलर्स की, 300 से ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पर भी यही बात है कि अमेज़ॉन एज ए सेलर अगर AMZ आया, अमेज़ॉन एज ए सेलर अगर आया तो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा अमेज़ॉन सेल कर रहा है तो फिर तो ये प्रोडक्ट में हम compete नहीं कर सकते। यहाँ पे नो ब्रांड डोमिनेशन। पर हम UAE की बात करते हैं कि UAE में रिव्यू जो है वो टॉप 10 सेलर्स का 200 रिव्यू होना चाहिए।
अगर देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि 10 टॉप्स जो सेलर्स है उनकी जो रिव्यूज़ है वो 2 से ज़्यादा हुए, ठीक है, या लेस देन 200 हुए। अगर एक दो के जो है 8 के जो है वो 200 से कम हुए या ज़्यादा हुए, और अगर एक दो के 500 600 भी हुए तो कोई बात नहीं। ज़्यादातर हमने ना मैक्सिमम देखना है, मिनिमम अगर एक दो के 500 से ज़्यादा हुई कोई बात नहीं, अगर मिनिमम मतलब मैक्सिमम ने चेक करना है ना कि कितने हमारे पास रिव्यूज़ आ रहे हैं, फिर ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है ना यहाँ पर भी यही बात है ना कि एएमजी जो है वो लेस देन, मतलब हर एक जगह पे अमेजोन जो है वो 3 से ज़्यादा अगर सेल कर रहा है तो उस प्रोडक्ट को ना उठाए। अच्छा, गेटेड प्रोडक्ट, सॉरी मैंने ऑलरेडी आपको गेटेड प्रोडक्ट की बात कर ली। एक मिनट, a gated category is a category that required Amazon approval for sale. Amazon might require performance check, additional fees and other qualification for certain products. मैं आपको बोला ना gated category जो है ना इसमें ना बेसिकली Amazon आपसे एक अप्रूवल मांगता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचना है उसका अप्रूवल क्या है। मैंने अगर एक ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना है उसका मैंने कौन सी कंपनी से या कौन सी मैन्युफैक्चरर से, मतलब मैन्युफैक्चरर नहीं, कौन सी कंपनी से या कौन सी ऐसे उससे मैंने अप्रूवल लिया है और अमेज़ॉन पे दिया है कि अमेज़ॉन ये चेक करिए, मेरे पास परमिशन है इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। इसके फिर एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं, फिर वो हमारे पास क्वालिफिकेशन भी लिया जाता है कि ये सर्टेन प्रोडक्ट की जो है ये इसकी आपने मतलब कैसे क्यों आपने ये लॉन्च किया है, तो आप हमें बताएं कि जो ये प्रोडक्ट है ये डैमेज तो नहीं कॉज करता किसी भी चीज़ को। अच्छा देखिए ना हमारे पास ये आगे लिस्ट गेटेड कैटेगरीज में क्या क्या आते हैं। ऑटोमोटिव, सॉरी ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव वो है ना कि गाड़ियों वाली चीज़ें, जो टायर्स हो गए, जो कि हैंड ब्रेक्स हो गए, या जो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो गाड़ियों में लगती है, तो उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है फिर, और इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। बेबी प्रोडक्ट्स में देखिए, अब फीडर को हम ले लें तो बच्चों के जो फीडर्स है वो हम आम फीडर्स तो नहीं यूज़ करते क्योंकि वो प्लास्टिक जो है उसका ख़राब होता है ना। अगर प्लास्टिक ख़राब हो गया तो अमेज़ॉन तो ऑफ कोर्स वो चेक करेगा ना कि आपने प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का लगाया या नहीं लगाया, तो इसके लिए अप्रूवल्स चाहिए, इसके लिए जो है वो सर्टिफिकेट्स चाहिए, तो वो आपको अमेज़ॉन के शो करने होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो फिर कैसे आप लॉन्च करेंगे उस प्रोडक्ट को। हेल्थ, मैंने हेल्थ बोला, हेल्थ में मेडिसिन, विटामिन, ये सारा कुछ हाउस होल्ड की चीज़ें, ठीक है। ब्यूटी में सारा जो फेस वॉशेस, फेस क्रीम्स, मेकअप, ये सारा कुछ आ जाता है, तो इसकी तरफ भी नहीं जाना चाहिए। टॉयज़ एंड गेम्स, देखिए हम इसमें ना आराम से ग्रॉस, ये जो क्या है किचन गैजेट्स की तरफ हम जा सकते हैं। हम अगर बॉल्स बॉल्स की तरफ जा सकते हैं क्योंकि देखिए अब डॉज बॉल हो गया या कोई ऐसी चीज़ें होगी, लेमन स्क्वीज़र हो गया या चॉपिंग बोर्ड हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं जो पड़ी है अमेज़ॉन पे, वो हम चेक कर सकते हैं, तो हम उसकी तरफ जा सकते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, जो कि साइंटिफिक लेबॉर्ट्री के जो वो नहीं होती, वो जो हम अक्सर लेबॉर्ट्री में यूज़ करते थे, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं लेबॉर्ट्री वाले, वो उनकी तरफ ही नहीं जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं उठाना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी फिर वो वारंटी आ जाती है। अगर फिर वो मनी बैक होता है ना प्रोसेस उसमें कि अमेज़ॉन अगर ये आपकी जो है ये ख़राब हो गया इतने टाइम में तो फिर आप वापस कर सकते हैं, तो इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। यहाँ लिखे any product in above category or related to this category will be required certain invoices and certificate to sell on Amazon. So to avoid hassle, we do recommend to start with the open category. हमारे पास open category भी बहुत ज़्यादा है, ये gated category, open category भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो प्रोडक्ट्स हमें अवॉइड करनी चाहिए, ओवर साइज प्रोडक्ट्स, बहुत लंबे या मतलब बहुत जो ओवर साइज प्रोडक्ट्स है हमने उसको नहीं उठाना। जो इजीली ब्रेकेबल चीज़ें हैं, ग्लास हो गया, ठीक है। अगर हमने ग्लास चले ऑर्डर दे दिया ना, हमने 500 ग्लासेस का ऑर्डर दे दिया
चाइना से, अलीबाबा से, फिर हमारे वो अमेज़ॉन सेल हो, मतलब वो लोगों ने ना अमेज़ॉन शिप करवा दिए। अमेज़ॉन तो आ गए हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स जो है उसमें काफ़ी कुछ उसमें काफ़ी ग्लासेस जो है ना, वो अगर 500 थी तो 400 चले बच गई, लेकिन 100 ग्लासेस हमारी टूट गई, तो ये तो हमारी पैसे ज़ाया हो गए ना। तो इसीलिए हम कोशिश करते कि हम इन चीज़ों को अवॉइड करें। हैज़मेट जैसे कि हो गया, अब हमारे पास ये जो स्नो स्प्रे होता है, परफ्यूम्स, ये सारे जल्दी ही फायर कैच करते, तो इसीलिए। अच्छा, लिथियम आयन बैटरीज जो गाड़ियों में बैटरीज रखती है, सारी चीज़ें मल्टीपल वेरिएशन वाली चीज़ें, आपको बोला मैंने, जैकेट्स, क्लोथ्स, ये सारी वेपन रिलेटेड, पेटेंटेड, नीड टू चेक पेटेंट बिफोर ऑर्डरिंग विद सप्लायर। अच्छा, पेटेंट प्रोडक्ट, तो a product patent provide exclusive right to prevent third party from making you, एक मैं आपको बताती हूँ।